कोई, हाँ, उस पर किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लिया विद इन एनसीआर। और इसके साथ ही हमने एक आज निर्णय लिया कि पहले जैसे कोई भी व्यक्ति सड़क बनाने के लिए या दूसरे अन्य कोई सरकारी कार्य था उसके लिए अपनी इच्छा से भूमि दे देता था, लेकिन बाद में टाइम बाय टाइम, मतलब मेरे बाबा जी ने कोई जमीन दी और उसके बाद अब आके मैंने केस कर दिया कि भाई मेरे को तो उस टाइम कोई उसके लिए मुआवजा नहीं मिला था, तो उसका हमने एक प्रावधान कर दिया कि अब वो इस प्रकार का केस करके हमारे से इस प्रकार का मुआवजा सरकार से नहीं ले सकता। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफिड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मेट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। कितने गोदाम बनाएगा? 16। इसके साथ जो पहले एक निर्णय था, जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे टोल थे उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया, अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था, उससे हमने टोल आज से हटा दिया। इस प्रकार से महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर जो टोल पॉइंट था उससे टोल समाप्त करने का निर्णय हमने आज लिया। तो ये फैसले आज सारे के सारे आज के फैसला था जी कि संपत्ति कोई सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसी से वसूली की जाएगी यूपी की तरफ से। कोई नहीं, आज उस पे कोई चर्चा नहीं है और कोई निर्णय नहीं हुआ। मंत्री जी ये बताओ, ये खेल वाला आपने बताया कि 5 लाख दे देंगे ओलंपिक वालों को और ये ग्रुप एबीसी के जो पद, इसमें जो एचसीएस और एचपीएस पे ले रहे थे खिलाड़ियों को कोटे के तहत, वो बहाल है या उस पर कोई? देखिए, वो उसी जो एक जो पॉलिसी सरकार ने बनाई ना, जो खिलाड़ी जिस लेवल का है जहां लिया जाएगा उसी वो पॉलिसी का उसी का पालन किया जाएगा। एचपीएस पे खासकर बात हो रही है, ये हो रहा था कि वो कोटा जो है वो खत्म हो रहा था। क्लास 1 और 2 एचपीएससी के तहत खिलाड़ियों का कोटा था, खेल कोटा। नहीं, देखिए उसके लिए ना जो पॉलिसी बनाई थी ना जी, उस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, पॉलिसी पहले से बनी हुई है और उसमें एक निश्चित किया हुआ है कि किस लेवल का खिलाड़ी होगा और किस लेवल का उसको पद दिया जाएगा। सरकार का क्या वो आज एजेंडा आया है जिसमें ओलंपिक के, एशियन गेम्स के जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, पहले उनके लिए एचसीएस और एचपीएस के पद भी थे, अब उनको ग्रुप ए जो क्लास 1 अफसर है। देखिए, आज कैबिनेट में किसी बात पे कोई चेंज नहीं किया गया, केवल जो किया गया वो केवल इतना किया गया कि कुछ तो उनके लिए पदों का सृजन किया गया है, वो मैंने आपको बोल दिए। और दूसरा अगर किया गया तो वो ये है कि उनकी तैयारी के लिए जो लोग ओलंपिक में सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था, जो उनका इनाम है वो पहले से वैसा का वैसा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ये है कि उनकी तैयारी के लिए हमने 5 लाख रुपए का और प्रावधान कर दिया ताकि वो अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर सके। वो जैसे है वैसे के वैसे, जैसे है पहले से वैसा का वैसा, कोई मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव जो है आपकी कैबिनेट में नहीं आया, कुछ नहीं है, नहीं कोई नहीं, ऐसा कोई एजेंडा जी। सर, वो जो सरकारी संपत्ति वाला जो वसूली वाला मामला है वो डिस्कस हुआ है, डेफर हुआ है क्या? नहीं, कोई डेफर नहीं है, आज पे कोई डिस्कशन थी ना ही वो एजेंडे में था। सरकारी संपत्ति वाला वो भी एजेंडा ही है? नहीं, आज था कोई ऐसा एजेंडा जो आया और डेफर कर दिया? नहीं डेफर मीटिंग चली है जी, उसकी तो ज्यादा लंबी चर्चा चली किस जिसमें एजेंडा डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ और आया था और मंत्री ने कोई बदलाव किया? नहीं, डिस्कशन के बाद ही होता है सारा, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने आपने रख दिया और गेल सब पास नहीं होता उसमें, वो सारा का सारा विचार विमर्श होता है उस पर कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो नहीं, कैबिनेट उस पर पूरा विचार करती है, अधिकारी पूरा विचार करते हैं, उस पर सारा विचार करने के बाद सारे पास है। नहीं, कुछ चीजों में कहीं परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो किया, वहां परिवर्तन भी, ऐसी बात नहीं, होता ही है परिवर्तन भी, जहां कहीं जरूरत होती है तो।
ठीक किया कि इसमें ऐसे कर लिया? ये जो खिलाड़ियों वाला है जो 5 लाख है, इस पे पहले ये था कि जो उनको 15 लाख हम देते हैं तो 5 लाख उनको एडवांस देंगे। तो एडवांस देने की बजाय हमने कह दिया कि नहीं एडवांस देंगे, हम उनको 5 लाख ऐसे ही देंगे ताकि वो तैयारी करें। 15 लाख वैसा का वैसा रहेगा जो उनका था। पहले ये था कि 15 लाख देते थे उन्हें, तो जो प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव ये आया था कि 5 लाख हम एडवांस देंगे, 10 लाख बाद में देंगे। तो बाद में वहां विचार आया कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, बल्कि हम 5 उनको तैयारी के लिए देंगे, 15 वैसे के वैसे। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी वाला जो है डेफर हुआ है क्या एजेंडा आया है? कौन सा? नहीं आया ही नहीं, एजेंडा ही था। तो डेफर कौन से नहीं कोई संज्ञा। सब पास हुए? हाँ। कितना एजेंडा पास हुआ है? और विधानसभा के सत्र बताई थी आपने? हाँ 5 हाँ। वैसे कब तक चलने की उम्मीद है जी? क्या? 5 से कब तक प्रस्तावित क्या है? वैसे तो नहीं देखिए, अभी तो जो भी आएगा सारे में चर्चा होगी। कितना बिजनेस है उसके, सरकार तो यही करती है कि हमारे पास इतना बिजनेस है, हमें इतना टाइम चाहिए, उतना ही करेंगे। और दूसरा जिस प्रकार का बात होगी वहाँ बिजनेस एडवाइजरी में जो होगा तो उसके हिसाब से फैसला। क्या? नहीं क्या लेट क्या है इसमें? मार्च में कर लिया चाहे फरवरी में कर लिया, उसमें कोई खास फर्क की बात नहीं। देखिए अगर आप फरवरी में शुरू कर लो चाहे मार्च में। आपने पहले मेरे से पूछा था, मैंने यही कहा था कि भई या तो मार्च के शुरू में करेंगे या फरवरी के लास्ट में करेंगे, उसमें क्या है? बजट 10 मार्च को पेश हो सकता है बजट। 5, 10 मेरे ख्याल से पहले हो सकता है उससे। 10 से पहले 2 दिन गवर्नर पे नहीं करवाओगे? 5, 6, 7, 8 7 की छुट्टी है। हाँ फिर हो सकता है। 8, 9, 10 ही ये किसान ऐसा चल रहा है चर्चा सोशल मीडिया पे कि मंत्रिमंडल में किसान आंदोलन चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट किया, नहीं तो 24-25 फरवरी को शुरू हो सकता था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इस प्रकार कोई नहीं। सरकार का जो भी निर्णय किसान था, आंदोलन इसका कोई कारण नहीं है लेट करने? नहीं किसान आंदोलन कोई कारण नहीं। ठीक है। कुछ बैंक टीचरों की छुट्टी हो गई है और उसको लेकर के वो लोग फिर एक बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस विषय में कैसे देखते हैं? और देखियो कोर्ट का आदेश है और कोई सरकार का वो नहीं है। कोर्ट का आदेश, जो कोर्ट का ने कोई भी आदेश दिया तो उसको मानना सरकार का की जिम्मेदारी है। के अलावा जब बात शुरू हुई तो एक वो मामला है सर, अरावली के अंदर फार्म हाउस बनाने का मामला है सर, उस मामले में क्या है सर एग्जैक्ट रिपोर्ट? क्योंकि हाईकोर्ट में भी इस मामले में केस चल रहा है सर, और अवैध फार्म हाउस पर आपने विधानसभा में पिछले बजट सत्र के दौरान भी जवाब दिया था, ये कहा था कि कुछ फार्म वहाँ बने हुए हैं लेकिन उनके मालिकों के नाम नहीं। क्या मामला है सर अवैध फार्म? नहीं देखिए, कहीं भी इस प्रकार का कुछ भी है हमारे टाइम में कोई बना नहीं, और अगर कोई भी कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उसका पालन होगा। अगर किसी ने गलत बनाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरावली क्षेत्र में सर अवैध फार्म हाउस नहीं बने हुए? कैबिनेट मंत्री ने जो जानकारी दी है इस बैठक को लेकर, थोड़ा और विस्तार में बताएं आप।